एक गांव में एक जमींदार और उसकी पत्नी बड़े प्रेम से रहा करते थे। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जमींदार का काम धंधा बहुत अच्छे से चल रहा था। उसकी पत्नी सरिता भी बहुत खुश रहती थी। एक बार भगवान शिव एक साधु का भेष बनाकर पार्थिव लोक पर भ्रमण के लिए निकले और पहुंच गए इसी जमींदार के एक सुंदर बगीचे में। इसी जमींदार के बगीचे में भगवान शिव एक साधु के रूप में रहने लगे। जमींदार के बगीचे में एक बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे साधु महाराज अपना आसन बिछाकर ध्यान किया करते थे। अब जमींदार और जमींदारनी दोनों साधु महाराज की बहुत सेवा करते थे और उसकी देखभाल करते थे। जमींदार हर रोज साधु महाराज को घर का भोजन देते थे और साधु महाराज भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। भगवान शिव जो साधु के रूप में थे वह बहुत सुखी थे, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता था। जमींदार उन्हें हर रोज स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे। जमींदार की पत्नी बहुत ही भोली थी। उसकी आदत थी कि वह घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन जमींदार की पत्नी ने अपने पति से पूछा, आपका काम धंधा कैसे चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो? अपनी पत्नी की बात सुनकर जमींदार ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी कि मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं सस्ते दाम में अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में बेच देता हूँ। अपने पति की यह बात सुनकर जमींदारनी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान है। यह बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान है और इतना ज़्यादा धन कमाते हैं। अब जमींदार की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि उनके पति इस तरीके से पैसा कमाते हैं। अब तो ज़्यादातर लोग उस जमींदार की तरह अनाज का धंधा करने लगे। अब ज़्यादातर लोगों के अनाज का व्यापार करने से पहले जो जमींदार को सस्ते दाम में अनाज मिल जाया करता था, वही अनाज अब महंगे दाम में मिलने लगा, जिसके कारण जमींदार का मुनाफा कम हो गया और धीरे धीरे वह जमींदार गरीब होता जाता है। जमींदार का पूरा धंधा बैठ जाता है। यह देखकर वह बहुत चिंतित और दुखी हो जाता है। एक दिन की बात है, जमींदार अपने व्यापार की परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठा था। तभी भगवान शिव जो साधु के रूप में थे वह वहां पर आते हैं और कहते हैं, क्या बात है जमींदार जी, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तब जमींदार बताता है, महाराज मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है। मुनाफा बहुत कम हो गया है। नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया है, जिससे मेरा धंधा बैठता जा रहा है। भगवान शिव जो साधु के रूप में थे जमींदार को बताते हैं, महाराज मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है। मुनाफा बहुत कम हो गया है। नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया है, जिससे मेरा धंधा बैठता जा रहा है। भगवान शिव बातें सुनकर कहते हैं, क्या तुमने किसी को अपने व्यापार के बारे में बताया था? जमींदार बताता है, महाराज मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है। हाँ महाराज, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई थी। वह मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे कमाते हैं। तब मैंने उसे बताया था कि मैं अनाज का व्यापार करके धन अर्जित करता हूँ। साधु महाराज को सारी बात समझ में आ जाती है। साधु महाराज कहते हैं, जमींदार जी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। जमींदारनी को यह बातें नहीं बतानी चाहिए थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ
और इस कहानी के माध्यम से यह 3 बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब व्यक्ति कालू रहा करता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। गरीबी मनुष्य के लिए एक बहुत ही मुसीबत की घड़ी होती है, क्योंकि बिना धन के गृहस्थी और घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। कालू जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाता था तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, हमारे पास तो धन ही नहीं है। सुबह को खा लें तो शाम की उम्मीद नहीं है, और शाम को खा लें तो सुबह की उम्मीद नहीं है। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर चला लूँगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाइए। पत्नी के बार बार कहने पर कालू धन कमाने की आस लेकर घर से निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते से परदेश के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। दूर की यात्रा तय करके जा रहा था। बेचारा थक चुका था, तो उसने देखा कि आगे एक छायादार बरगद का पेड़ है। उस पेड़ की शीतल छाया देखकर बेचारा कालू उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। भगवान शिव आगे कहते हैं, जमींदार जी, कालू उस बरगद के पेड़ के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सांप आया और वह सांप उस पेड़ पर चढ़ गया। कालू उस सर्प को गौर से देख रहा था। सोचने लगा कि यह सर्प इस बरगद पर क्यों चढ़ रहा है और अब क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पर तोता का घोंसला था। घोंसले में तोता और मैना के बच्चे थे। सर्प को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। कालू देखते ही समझ गया कि यह सर्प इन बच्चों को खाने आया है। सोचने लगा कि मैंने तो इन बच्चों को देख लिया है। अगर अब मैं इन्हें नहीं बचाता हूँ तो मुझे बहुत पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वह इंसान के हो या किसी पक्षी के। बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उधर वह उड़ता है और फटाफट बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसने उस सर्प को मार दिया और नीचे फेंक दिया और उसी बरगद के पेड़ के नीचे आकर लेट गया। तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले कालू को मन ही मन बहुत दुआएं देने लगे। कुछ समय बाद तोता और मैना अपने बच्चों के पास आते हैं। अपने माता पिता को पास आया देखकर उनके बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं कि आज इस वृक्ष के नीचे जो इंसान लेटा है वह हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। हमें खाने के लिए एक सर्प आया था। इसी इंसान ने उस सर्प को मारकर हमारे प्राण बचाए। अगर यह इंसान उस सर्प को नहीं मारता तो आज हम घोंसले में जीवित नहीं होते। इसका हम पर बहुत बड़ा एहसान हो गया है। अपने बच्चों के मुख से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर तोता और मैना बहुत खुश होते हैं और कालू के पास जाते हैं और कहते हैं कि मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हम पर बड़ा उपकार किया है। आप कौन है और कहाँ जा रहे हो? तोते की बात सुनकर कालू कहता है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए परदेश जा रहा था। सफर का थका हारा था तो इस बरगद की छाया में बैठकर आराम करने लगा। मैंने देखा कि एक सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा था। मैंने उसे मार डाला। फिर तोता कहता है, भाई, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है।
बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। आगे वह तोता कहता है, देखो भाई, हम दोनों पति पत्नी हमेशा कीमती मोती चुगते हैं और हमने सुना है कि यह मोती मनुष्यों के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम इन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें इसी तरह से रोज कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। उस तोते की बात सुनकर कालू खुश हो गया और सोचने लगा कि अगर हमें यहीं पर धन मिलेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे। वह तोते से कुछ मोती लेकर बाजार गया और अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया और उस वृक्ष के नीचे उसने एक झोंपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा और तोता मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना निश्चित हो गए कि उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने वाला मिल गया था। तोता और मैना शाम को लौट कर आते थे। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर बहुत खुश होते थे और कालू का धन्यवाद करते और उसे कुछ मोती लाकर दे दिया करते थे। इस तरह से धीरे धीरे तोता और मैना की नौकरी करते हुए कालू को 2 महीने बीत गए थे। इधर तोता और मैना के बच्चे भी बड़े हो गए। अब कालू को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। एक दिन उसने तोते से कहा, हम अपने घर जाना चाहते हैं, पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे हैं। तब तोता कहता है कि अब हमारे बच्चे उड़ने के काबिल हो गए हैं। अब तुम अपनी पत्नी और बच्चों को देखो और जब कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन हो तो इसी स्थान पर आ जाना। इतना कहकर तोता और मैना कालू को और मोती दे देते हैं। अब वह मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाए तो उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा कि आप इतने कीमती मोती कहाँ से लेकर आए हो। तब उस आदमी ने बताया कि मैं बीते 2 महीने से एक तोता और मैना की नौकरी कर रहा था। उन्हीं ने मुझे यह कीमती मोती दिए हैं। यह मोती बहुत कीमती और अनमोल है। अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र लाकर देंगे और तुम्हारे लिए भी नए नए गहने बनवाएंगे। वह साधु महाराज उस जमींदार से कहता है, जमींदार जी, कालू उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा जरूरी सामान ले आया और अपना नया घर बनवाने लगा और वह आराम की जिंदगी जीने लगा। इधर उस नगर का राजा एक अजीब रोग से ग्रसित हो गया। राजा का इलाज करने दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य आते और अपने अपने तरीके से इलाज करने लगे। एक वैद्य ने कहा, महाराज, आपकी इस बीमारी की दवा के लिए हमें तोते के बच्चे के मांस की जरूरत है जिससे हम दवाई बना सकें। इधर राजा ने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवा दी कि जो भी तोते का बच्चा पकड़ कर लाएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। अब कालू की पत्नी को एक औरत ने बताया कि राजा ने तोते का बच्चा लाने का आदेश दिया है। तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। जब कालू की पत्नी ने सुना कि राजा बीमार है और उन्होंने घोषणा की है कि जो कोई उन्हें तोते का बच्चा लाकर देगा उसे माला माल कर देंगे। यह सुनकर कालू की पत्नी ने कहा कि मेरे पति तो 2 महीने से तोते और मैना के पास नौकरी करके आए हैं। उस स्त्री ने नगर की कई स्त्रियों को ये बात बता दी
और उन स्त्रियों ने अपने पतियों को बता दी। धीरे धीरे राजा को भी पता चल गया कि उनके राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के पास नौकरी करके आया है। राजा ने कालू को बुलाया और कहा, तुम हमें एक तोते का बच्चा ला कर दो, इसके बदले हम तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे। यह सुनकर कालू घबरा गया और बोला, महाराज आप मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपको तोते का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है? उसके इनकार करने पर राजा नाराज होकर बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और तोते का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। आगे भगवान शिव रूपी वह साधु महाराज कहते हैं कि मनुष्य सबसे ज़्यादा कमज़ोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। कालू बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। वह घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा कि तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है हम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। तुमने यह बातें नगर की स्त्रियों से क्यों कही? धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुँच गई। अब बताओ मैं क्या करूं? उस तोते और मैना ने हमें नया घर और पहनने को अच्छे वस्त्र दिए। मैं उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूं? तुमने यह बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल की है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि देखो, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं कहनी चाहिए। लोग हमारी गुप्त बातें जानकर, हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फायदा उठाते हैं। अपनी कमजोरी दूसरों के सामने न बताएं और अपनी उन्नति का राज किसी को न बताएं। जिन बातों के कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है, वह बातें कभी बाहर नहीं करनी चाहिए। खासकर उन बातों को अपनी स्त्री से ना करें जिन बातों से घर का मान प्रतिष्ठा नष्ट होती हो, परिवार पर संकट आता हो या आपके रिश्ते खराब होते हैं। क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें पचती नहीं है। कालू ने कहा, तुम्हारी यह गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में आनंद की जिंदगी जी रहे होते। अब राजा की आज्ञा है, तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा। लेकिन जिन बच्चों की मैंने इतने दिन देखभाल की, उन्हें मैंने मरने से बचाया, अब मैं उन्हें किस प्रकार मौत के मुंह में डाल सकता हूँ? कालू की पत्नी ने कहा, देखो अब जो भी हो गया, लेकिन हमें अपनी और बच्चों की जिंदगी बचानी है तो आपको यह पाप करना ही पड़ेगा। कालू लाचार होकर जंगल की ओर चल देता है, जहाँ वह तोता मैना के बच्चों की देखभाल करता था। जब तोता मैना और उनके बच्चों ने कालू को अपने पास आते हुए देखा तो खुश होने लगे। अपने बच्चों को अत्यंत खुश देखकर तोता और मैना कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वह तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौटकर नहीं आएगा। वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। बच्चों ने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तोता बताता है कि बच्चों,
यहाँ का राजा बीमार पड़ गया है और वैद्य ने उसे दवाई बनाने के लिए तोते के बच्चे का मांस लाने को कहा है, इसलिए तुम में से किसी एक को वह लेने के लिए आया है। यदि तुम में से कोई उसके साथ जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा कि उस आदमी ने ही हमारी जान बचाई है और आज वह आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन हम उसके साथ जरूर जाएंगे। उधर कालू उस बरगद के वृक्ष के नीचे आता है और तोता मैना को अपना दुख बताता है। तब तोता कहता है, तुम चिंता मत करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं, तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। अब कालू उनमें से एक तोते के बच्चे को लेकर लौट जाता है और राजा को ले जाकर दे देता है। राजा तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद कर देता है और अपने नौकर से कहता है कि कल वैद्य को बुलाकर ये बच्चा दे देना, जिससे वो दवाई बना सके। इधर क्या होता है कि उस राजा का एक बेटा था जो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे यह पता नहीं था कि यह तोता उसके पिता की दवाई के लिए लाया गया है। वह अपने मित्रों के साथ उसी जगह पर खेल रहा था जहां तोते का बच्चा पिंजरे में कैद था। राजकुमार ने जब एक सुंदर तोते को पिंजरे में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहता है, तुम इस पक्षी को बाहर निकालो, यह कितना सुंदर तोता है, पिंजरे में इसको रखना बिल्कुल भी सही नहीं है, हम इसे आज़ाद कर देते हैं। अपने मित्र की बात सुनने के बाद राजकुमार उस तोते के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाल देता है। जैसे ही वह पिंजरा खोलता है, तोते का बच्चा आकाश में उड़ जाता है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंची कि आपके राजकुमार ने उस तोते को छोड़ दिया है, अब आपके प्राण बचाना बहुत ही मुश्किल है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने राजकुमार को बुलवाया और कहने लगे कि तूने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया। राजकुमार बहुत घबरा गया और बोला, पिताजी, मुझे क्या पता था कि वह उड़ जाएगा, मैं तो उसके साथ खेलना चाहता था। राजकुमार की बात सुनकर राजा को और भी ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने राजकुमार को नगर से निकलने का आदेश दे दिया। अब राजा के सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा से बाहर छोड़ देते हैं। उधर वह तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है कि राजा के बेटे ने उसे आज़ाद कर दिया। तोता और मैना ने जब अपने बच्चे को देखा तो कहा, पुत्र, राजा के बेटे ने तुम्हें तो आज़ाद कर दिया, लेकिन वह खुद संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। अब उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम जाओ और उसकी मदद करो। वह तोते का बच्चा राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही पहचान लेता है कि यह तो वही तोता है जिसे मैंने पिंजरे से आज़ाद किया था। राजकुमार ने कहा, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तोते ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। सुख दुख में अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अब राजकुमार खुश हो जाता है क्योंकि उसे कम से कम एक साथी तो मिला। अब तोता और राजकुमार दोनों एक दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं। चलते चलते वे दोनों एक बगीचे में पहुंच जाते हैं।
इस बगीचे में वहाँ के राजा की पुत्री भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। उस राज्य के राजा की कन्या का नाम चंद्रकांता था। राजकुमारी चंद्रकांता बहुत ही सुंदर थी और उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में होती थी। राजकुमार और तोता उसी बगीचे में बैठे हुए थे। तभी वहाँ राजकुमारी चंद्रकांता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने आती है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार वृक्ष के पीछे छुप जाता है और तोता राजकुमारी चंद्रकांता के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी चंद्रकांता उस सुंदर तोते को देखकर मोहित हो जाती है। वह उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। राजकुमार राजकुमारी चंद्रकांता की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी चंद्रकांता अपने महल में लौट जाती है। अब तो राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी चंद्रकांता पर मोहित हो गया था। अब राजकुमार उस तोते से कहता है कि तुम मुझे राजकुमारी चंद्रकांता से मिला दो, मैं उसके बिना अब रह नहीं पाऊंगा। तोता कहता है, मित्र तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं पता लगा कर आता हूँ कि राजकुमारी चंद्रकांता कहाँ रहती है और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। अब तोता राजकुमारी चंद्रकांता के पास जाता है। राजकुमारी चंद्रकांता के महल में चारों तरफ पहरेदार थे, लेकिन तोता उड़ता हुआ ऊपर से जाता है और जाकर राजकुमारी चंद्रकांता के कक्ष के बाहर बैठ जाता है। तोता वहां से सारा नजारा देखकर राजकुमार के पास आता है और सारी बात आकर राजकुमार को बताता है कि महल में जाकर राजकुमारी चंद्रकांता से मिलना बहुत मुश्किल है। तुम एक काम करो, अपना रुमाल मुझे दे दो, मैं तुम्हारा रुमाल आज राजकुमारी चंद्रकांता के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी ले आऊंगा। अब रात में तोता राजकुमार का रुमाल लेकर राजकुमारी चंद्रकांता के कक्ष के पास छोड़कर राजकुमारी की चुनरी साथ ले जाता है। सुबह जब राजकुमारी चंद्रकांता जागती है तो देखती है कि उसके पास एक रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी चंद्रकांता तुरंत समझ जाती है कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। उसने देखा कि उसकी चुनरी गायब है और उसकी जगह किसी पुरुष का रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी चंद्रकांता बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने सभी सिपाहियों को सावधान कर देती है। वह सिपाहियों से पूछती है कि रात में उसके पास कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। अब राजकुमारी चंद्रकांता के कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। अगले दिन फिर से तोता राजकुमारी के कक्ष में जाता है और अपने मित्र द्वारा लिखी हुई चिट्ठी राजकुमारी चंद्रकांता के पास रख कर आ जाता है। अगले दिन जब राजकुमारी चंद्रकांता जागती है और चिट्ठी को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारा हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ मिल जाऊँगा। अब राजकुमारी चंद्रकांता अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई पुरुष नजर नहीं आता। वहाँ तो सिर्फ वही तोता घूम रहा होता है जैसे उसने उस दिन देखा था। अब तोता राजकुमारी चंद्रकांता से कहता है, तुम जिसे खोज रही हो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम मेरे मित्र को बंदी नहीं बनाओगी। राजकुमारी चंद्रकांता ने वचन दिया कि वह उसे बंदी नहीं बनाएगी।
राजकुमारी चंद्रकांता उस तोते से कहती है कि अब तुम मुझे उससे मिलाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद भी मेरे कक्ष में पहुँच गया। तब तोते ने अपने मित्र राजकुमार को बुलाया। राजकुमार भी देखने में बहुत सुंदर था। राजकुमार को देखकर राजकुमारी चंद्रकांता भी उस पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने उस राजकुमार से पूछा कि तुम कौन हो और इतने कड़े पहरे के बाद भी तुम मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए। राजकुमार ने कहा, जब दिल में प्रेम हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। जब राजकुमारी चंद्रकांता ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तब राजकुमार ने अपनी कहानी उसे सुना दी। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी चंद्रकांता के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। अब तो रोज राजकुमारी चंद्रकांता राजकुमार से मिलने बगीचे में आया करती थी। एक दिन चंद्रकांता ने कहा, राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूसरी जगह चलकर हम विवाह कर लेंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे। चंद्रकांता राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार होकर भाग जाती है और काफी दूर जाने के बाद एक झोंपड़ी बनाते हैं और विवाह करके दोनों साथ रहने लगते हैं। दोनों को रहते रहते बहुत समय बीत जाता है और वह तोता भी उन्हीं के साथ रहता है। एक दिन तोता राजकुमार से कहता है, मित्र, अब आप अपने घर चले जाइए। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। वह आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो वह आपको माफ कर देंगे। तोते की बात मानकर राजकुमार और उसकी पत्नी अपने नगर के लिए चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी पर एक नाविक नाव चलाता था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंचती है तो राजकुमार ने देखा कि एक चूहा बार बार नाव पर चढ़ जाता है, लेकिन नाविक उसे हटाकर नदी में गिरा देता है। नाविक कई बार चूहे को हटा देता है। तब राजकुमार कहने लगा, अरे यह बेचारा इस प्रकार से तो जल में डूबकर मर जाएगा, इसलिए अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इस नाव पर चढ़ रहा है, इसे चढ़ जाने दो। जब राजकुमार ने नाविक से कहा कि आप इस चूहे को चढ़ जाने दे, तो राजकुमार के कहने पर उस नाविक ने उसे चढ़ जाने दिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर गया, वह अंदर जाकर छुप गया और थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा। जब नाव में पानी बढ़ने लगा तो नाव पानी में डूबने लगी। धीरे धीरे जब नाव पूरी तरह डूब गई तो राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगे। पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी चंद्रकांता भी उसी पानी में बहती हुई एक दूसरे राज्य के राजा के बगीचे के पास जा पहुंची। बगीचे में रहने वाला माली जब राजकुमारी को बेहोश अवस्था में नदी के किनारे पड़ा देखता है तो वह जाकर राजा को यह खबर देता है। राजा जब सुंदर लड़की को देखता है तो वह उस पर मोहित हो जाता है और सुंदर राजकुमारी को अपने महल में ले आता है और राजवैद्य से उसका इलाज करवाता है। राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन देखती है कि राजा उसके करीब खड़ा है। राजा कहने लगा,
तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तुम हमारी रानी बन जाओ और हमारे महल में आराम के साथ रहो। चंद्रकांता बहुत ही बुद्धिमती थी। उसने अपने मन में विचार किया कि यदि वह इस समय राजा को विवाह करने से मना करती है तो राजा उसके साथ जबरदस्ती करेगा। इसलिए उसने राजा से कुछ दिन का समय मांग लिया। राजकुमारी बोली, महाराज थोड़े दिन ठहर जाओ, उसके बाद मैं आपसे विवाह कर लूंगी। राजा ने उसकी बात मान ली। अब चंद्रकांता राजा के महल में रहने लगी और रोज गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। उधर अब क्या होता है, राजकुमार जो पानी में बह गया था वह बेचारा मुसीबत का मारा हुआ इधर उधर घूमता हुआ उसी जगह पर भोजन की तलाश में पहुंच जाता है जहां राजकुमारी गरीबों को भोजन करवाती थी। राजकुमारी ने उसे देखते ही पहचान लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार को एकांत में बुलाया और सारी बात बताई। उसने कहा, स्वामी आप यहाँ आराम से रहिए और इसी राजा की नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा तब हम यहाँ से भाग चलेंगे। और राजकुमार उसकी बात से सहमत हो गया और राजा का नौकर बनकर महल में रहने लगा। वह राजकुमारी की सहायता करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। लेकिन राजा को यह पता नहीं था कि राजकुमार उसका पति है। राजा तो उसे अपना नौकर समझता था। इधर एक दिन चंद्रकांता राजकुमार के साथ पक्षियों को दाना चुगा रही थी कि वही तोता राजकुमारी के यहाँ दाना चुगने आया। तो उस तोते ने राजकुमार और चंद्रकांता को पहचान लिया। चंद्रकांता ने तोते को देखा तो उसकी आंखों में आंसू झलक आए। उन्होंने तोते को पूरी कहानी सुनाई कि वे इस राजा के यहाँ फंस चुके हैं और राजा को भी नहीं पता कि वह पति पत्नी है। तोता कहने लगा, आप चिंता मत करो, आज रात राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, तब हम तुम्हें यहाँ से निकाल कर तुम्हारे पिता के घर पहुँचा देंगे। जब रात होती है तो राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो जाते हैं। तो चंद्रकांता और राजकुमार रात के अंधेरे में महल से निकल जाते हैं। राजकुमार अपने पिता के राज्य में पहुंच गया। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। उन्हें देखकर राजकुमार का पिता बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ कि उसने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत बुरा किया। वह बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगता है। तब राजकुमार ने बताया, पिताजी मेरी रक्षा इस तोते ने की जिसे आप मारना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं और मुझे शत्रुओं से छुटकारा दिलाया है। राजकुमार के मुख से तोते की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन से राजा ने प्रण लिया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षियों को नहीं मारेगा और सभी लोग उन्हें दाना पानी देंगे। इस प्रकार कुछ बातें बताते हुए पर जीवन में घोर संकट आ सकता है, इसलिए यह बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। जैसे आपने अपनी पत्नी को बताया कि आप किस प्रकार धन अर्जित करते हैं और आज आपका व्यापार खतरे में है। जमींदार को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी पत्नी को समझाते हैं कि तुम इन बातों को किसी को मत बताया करो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।